इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर हंदवारा और कश्मीर स्टील TMT सरिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त किफ़ायत आफ्ताब। प्रोग्राम लेकर कश्मीर क्राउन स्पोर्ट्स प्रेजेंटेड बाय आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर हंदवारा और टर्बो TMT सरिया। हर रोज़ की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में एक मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने 1970 में क्रिकेट का बल्ला और क्रिकेट की यूनिफॉर्म पहनी और उसके बाद अभी तक क्रिकेट के साथ उनकी वाबस्तगी जो है जारी है। इस 30 साल के लंबे करियर में उन्होंने बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे, बहुत सारे क्रिकेट मैच में हिस्सा लिया और बहुत कुछ जो है क्रिकेट को दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कश्मीर के लेजेंडरी क्रिकेटर। आज का जो हमारा शो है लेजेंड बेस्ड है और सबसे पहले हमारे लेजेंड जो हैं आज के शो में हैं वो हैं नॉर्थ कश्मीर के लेजेंडरी क्रिकेटर जनाब बशीर अहमद भट्ट साहब। बहुत सारी बातें जो हैं मैं उनके बारे में बता सकता हूं, लेकिन मैं सारी बातें जो हैं आज उनकी ही ज़ुबान से सुनना चाहता हूं और सब लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। आइए खैर मकदम करते हैं हमारे स्टूडियो में आज के मेहमान जनाब बशीर अहमद भट्ट साहब का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मैं किफ़ायत आपका शुक्रगुजार हूँ और कश्मीर क्राउन का भी कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ आने का, और मैं मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों को कि आप ये प्रोग्राम चला रहे हैं। इसके जो रिपरकशंस आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं कि क्रिकेट कैसे चली है डिस्ट्रिक्ट बारामूला में और कौन कौन से प्लेयर उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं। तो इसके लिए तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बशीर साहब, बहुत टाइम से हम ट्राई कर रहे थे बशीर साहब आपको अपने स्टूडियो में लाएं और लोगों तक पहुंचाएं आपकी बातें, क्योंकि ये जो आपकी जर्नी है क्रिकेट की 1970 से आपने खेलना शुरू किया और उसके बाद अभी तक क्रिकेट के साथ वाबस्तगी है, और वो आपके जो आउटफिट आज हैं, क्रिकेट यूनिफॉर्म, क्रिकेट कैप, ये प्यार है इनका, ये डेडिकेशन है, ये लगाव है जो आजकल के लड़कों में बहुत कम दिखता है। इस पे हम आगे बात करेंगे। तो हम सब जानना चाहते हैं आपकी पैदाइश कहाँ हुई, क्योंकि ये शो जो है हमारा सिर्फ बारामूला में नहीं चलता है, ये शो जो है पूरा JNK से बाहर भी लोग देखते हैं, तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। जी, मैं सोपोर में एक महला हुआ करता है ख्वाजा गिलगित, तो मेरी पैदाइश वहीं हुई 1956 में। तो फिर मैंने कॉलेज पहले इस्लामिया हाई स्कूल ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने डिग्री कॉलेज सोपोर ज्वाइन किया। तो उसके बाद मेरी सिलेक्शन वाडरा कॉलेज एग्रीकल्चर कॉलेज वाडरा में हुई। तो ये मेरा ये फिर मैं उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, इन सर्विस था मैं, तो उसमें मुझे सिलेक्ट किया गया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्कास्ट में जो हमारा शालीमार में है। तो ये फिर उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई डिफरेंट जगह। तो लास्ट में जो मेरी पोस्टिंग थी वो बारामूला में थी, सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में एज सॉइल केमिस्ट। तो मैं उधर से ही फिर रिटायर भी हुआ 2016 में। बस सब क्रिकेट की जो जर्नी है ये कहाँ से शुरू हुई, कैसे क्रिकेट की तरफ आप रुजू हुए, क्रिकेट खेलना शुरू किया, कौन सी आपकी पहली टीम थी, और सारा जो है हम जानना चाहते हैं। देखिए, जैसे सब बच्चे अपने महल्ले से शुरू करते हैं, तो मैंने भी अपने ही महल्ले से शुरू किया। तो हमारा एक विसिनिटी में एक ग्रेव यार्ड होता था, तो उधर एक चंक ऑफ लैंड था, तो हम उसी में खेलते थे। तो ये कोई ऐसा नहीं था कि मैं पर्टिकुलर क्रिकेट की तरफ राग़िब हुआ। कभी मैं फुटबॉल भी खेलता था, तो उन दिनों जो लोकल गेम होती थी गिल्ली डंडा, तो वो भी हम खेलते थे। तो फिर क्रिकेट भी खेलते थे। तो लेकिन मेरे साथ एक ये चीज़ अच्छी हुई थी उन दिनों के, जब भी हम कोई गेम खेलते थे तो जब प्लेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती थी तो वो टॉस के ज़रिए हम करते थे कि कौन सा कैप्टन पहले टीम बल्ला घुमा के वो, हाँ, या बल्ला घुमा के, या कभी हाथ में वो लेते थे कोई चीज़ को वो करना था कि किस हाथ में है। तो उस तरह तो एक चीज़ मेरे साथ ये अच्छी होती थी कि मैं पहली ये सिलेक्शन मेरी होती थी। कोई कैप्टन जब टॉस जीता था तो वो मुझे पहले लेता था। आपकी सिलेक्शन पे लड़ाई होती थी कि मैन टीम वो तो होता था। तो और मेरा ये भी था कि मैं छोटी उम्र में से बड़े लड़कों के साथ खेलता था। कोई भी गेम जो मैंने खेली है तो उसमें बड़े लड़के होते थे, छोटे नहीं होते थे। मैं सिर्फ अकेला छोटा होता था। ठीक है बशीर साहब, ये तो रही आपके मोहल्ले की बात। आपने वो क्रिकेट खेला जो मैं कहूँगा अनप्रोफेशनल, अनस्किल्ड, जी विकेट ना देखना, बाकी चीज़ें, ये आपका शो किया था। कब आपको लगा कि मुझे आगे क्लब में खेलना चाहिए, मुझे बड़ी टीमों में खेलना चाहिए, लेवल क्रिकेट खेलना चाहिए, वो कब हुआ? तो उन दिनों हमारे एक होते थे, वो कॉलेज में पढ़ते थे, मोहम्मद असलम भट्ट। तो उन्होंने हमको देखा तो उन्होंने कहा कि यार ये तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ। तो हमारा जो ग्राउंड होता था, जो ग्रेवयार्ड का ग्राउंड हमारा था, तो उसके विसिनिटी में ही कॉलेज ग्राउंड था। लेकिन हम उधर डेयर नहीं करते थे जाने का
क्योंकि लगता था कि उधर बड़े बड़े लड़के ही जाते हैं। तो लेकिन उन्होंने हमें इंस्पायर किया कि नहीं जी, हमें उधर ही जाना है। तो उससे पहले जब हम इधर खेलते थे, महिला क्रिकेट खेलते थे, तो हमारे पास जो बैट होते थे वो कारपेंटर बनाता था। तो उन दिनों जो एक्चुअल बैट होता था क्रिकेट के लिए, उसको कॉलजेटी बैट बोलते थे। तो उन्होंने हमें पता नहीं उन्होंने कैसे वो मैनेज किया, तो उन्होंने वो हमें वो दिया, वो बैट दिए, फिर पैड होते थे। तो उन्होंने हमें लेकिन कॉलेज ग्राउंड में लिया। तो एक तरफ हम खेलते थे, तो उन्होंने उस टीम का नाम दिया था एवरग्रीन। तो एवरग्रीन, तो हम खेलते गए। तो उधर लेकिन बड़ी एक टीम भी होती थी, यूनाइटेड क्रिकेट क्लब। तो उसमें निसार अहमद पंडित साहब थे, वो हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ ये भी बताऊं कि जो पंडित फैमिली है सोपोर की, वो चिनकीपुरा में रहते थे। तो क्रिकेट तो उन्हीं के घर से निकली है सोपोर की क्रिकेट जो है वो तो उन्हीं के घर से निकली है। उनके लड़के खेलते थे, पंडित डायनास्टी के, जो है ना हमारे जो सोपोर में जो हमारा वो पंप है हसन मोटर्स, तो वो उनका ही है। तो उन्हीं के घर से लड़के निकलते थे पहले। तो फिर उनसे इंस्पायर होके तो बाद में बाकी लड़के भी आ गए। तो लेकिन उनका ये था रुझान कि वो देखते थे कि लड़के कहीं क्रिकेटर कोई अच्छा हो तो वो उसको लाते थे अपनी टीम में। तो उन्होंने मुझे स्पॉट किया। तो जब मैं कॉलेज लेकिन आया तो उन्होंने मुझे स्पॉट किया। तो कुछ करके ऐसे वैसे तो उन्होंने मुझे अपनी टीम में लिया। तो उसके बाद मेरा क्रिकेटिंग जो था सफ़र वो शुरू हो गया। और जो अच्छी क्रिकेट थी, जिसको हम क्लब क्रिकेट बोलते हैं, तो वो मेरी शुरू हो गई उधर से। किस ईयर में आपकी क्लब क्रिकेट शुरू हुई? 72 में उन्होंने, मोहम्मद असलम साहब ने हमें कॉलेज में ग्राउंड में लिया। तो 72 के बाद 74 में उन्होंने मुझे अपनी टीम में लिया। तो 74 के बाद हमारा जो क्रिकेट था यूनाइटेड के साथ वो स्टार्ट हुआ। तो उन दिनों सोपोर में एक थी MCC, मुस्लिम क्रिकेट क्लब, यूनाइटेड, बारामूला में थी YMCC और BCC। तो ये 4 टीमें हुआ करती थी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट, हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में सिर्फ यही 4 टीमें होती थी। अच्छा बशीर साहब, आपने 1972 में क्लब क्रिकेट ज्वाइन किया, खेलना शुरू किया, उसके बाद आप आगे बढ़ते गए, क्रिकेट खेलते गए। अब एज ए क्या आपका रोल था टीम में? आप बैट्समैन थे, बॉलर थे? जी, पहले तो मैं ज़्यादातर हिटिंग करता था जी। तो उसके बाद जब एक टीम आई, वेस्ट इंडीज़ की एक टीम आई 1974 में, उन्होंने इंडिया का टूर किया। तो उसका जब उनका टूर जो ख़त्म हुआ, तो उसके बाद जो हमारे जो पिक्चर हॉल्स थे, तो उनमें न्यूज़ रील होती थी। तो उसमें वो उन मैचों का खुलासा दिखाते थे कि कैसे मैच हुआ, किसने कैसी बैटिंग की, कौन जीता। तो उसको देखकर मुझे लगा कि ना, मुझे भी कुछ थोड़ा क्रिकेट अब अच्छी तरह सुधारना चाहिए। तो मैं थोड़ा डिफेंस पर आ गया। तो फिर उधर जो हमारे जो लोकल दूसरी टीमें थी, तो वो भी अब यार उन्होंने अब सिनेमा में शुरू किया तो लोग अब आउट भी नहीं होते हैं। तो फिर मैं डिफेंस पर आ गया। तो उसके बाद मैंने देखिए कोई ऐसा कोच नहीं था कि जो मुझे सिखाता या कुछ, लेकिन मेरा इनबिल्ड ही था कुछ टैलेंट। तो वो मैंने थोड़ा पॉलिश हुआ। और जो हमारे वो निसार पंडित साहब थे, तो उन्होंने भी हमें बड़ी नज़र रखी हम पर। तो वो हमको बताते, कोई पॉइंट होता था कि ऐसे खेलना है, ऐसा खेलना है, तो उन्होंने हमको फिर सिखाया। बशीर साहब, क्या रहता था आपका दिन का शेड्यूल, आपका दिन का जैसे हम टाइम टेबल कहेंगे, आप सुबह उठ के स्कूल जाते थे, फिर आते थे, फिर उसके बाद कब क्रिकेट खेलते थे, क्या करते थे? वो चीज़ ज़रूरी जाननी है क्योंकि आप लेजेंडरी क्रिकेटर हैं। मैं फिर एक बात पे आऊँगा, इसमें एक कंक्लूजन निकलेगा हमारा। एक बात है सर, जो मैंने क्रिकेट खेली जब मैं स्कूलिंग में था, तो मेरे जो स्कूल थे उधर इसका कोई ये फैशन नहीं था स्पोर्ट्स का। एक दरसगाह था, फिर एक इस्लामिया हाई स्कूल। लेकिन उसके बाद जब मैं ऑफ माई ओन में क्रिकेट खेलता था महल्ले में। तो उसके बाद जब मैं कॉलेज मैंने ज्वाइन की, तो मेरा एक ये रहा है कि जिधर भी मैं गया, जैसे मैंने यूनाइटेड क्रिकेट क्लब ज्वाइन की, तो 2 साल के बाद ही मैं कैप्टन हो गया क्रिकेट का। हालांकि उसमें लेजेंडरी क्रिकेटर थे। तो लेकिन निसार साहब ने कहा कि नहीं, टैलेंट तो इसके पास है, कैप्टन तो यही रहेगा। कॉलेज मैंने ज्वाइन की, उधर भी उस वक्त बड़े बड़े खिलाड़ी थे। लेकिन दूसरे साल ही मैं डिग्री कॉलेज सोपोर का कैप्टन बन गया। इसी तरह मैं गया वाडूरा कॉलेज, तो वहाँ भी 1 साल खेला, क्योंकि वहाँ थोड़ा सीनियरिटी जूनियरिटी का मसला होता था। तो दूसरे साल में कैप्टन बन गया वाडूरा कॉलेज का। तो ये तो लगता है कि शायद टैलेंट ही था जो मुझे इतनी जगहों पर ले गया, इतना ऊपर ले गया। तो फिर उसके बाद मैंने जो हमारा, तो मैं एक एरा बताऊंगा आपको, 84
86 में मैंने यहाँ पर हमारा होता था BCC। उन दिनों वो रेड्स या ब्लूज नहीं हुआ करता था। उन दिनों वो मैनेज करता था, एक बंदा था सुरिंदर साहब थे, तो वो मैनेज करते थे। उसमें बारामूला टाउन के खिलाड़ी थे और मैं एक प्लेयर था जो बारामूला टाउन से बाहर था, तो लेकिन वो मुझे खिलाते थे। तो उस टीम ने तो श्रीनगर में इतनी बड़ी बड़ी टीमों को हराया कि एक टीम थी, वो इंटर यूनिवर्सिटी टीम होती थी, उसका वो कुयुम साहब थे उनके कोच, तो वो यूनिवर्सिटी कोच थे। तो उनकी ट्रेनिंग में वो टीम बड़ी वो पली थी, तो लेकिन हमने उनको ज़बरदस्त शिकस्त दी थी। इतना टैलेंट था बारामूला में और फिर सोपोर में भी। तो आपने 1983 से 86 का जो एरा था वो आपने BCC बारामूला जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के क्रीम प्लेयर्स आते थे, तो आप उनमें आ गए। बशीर साहब, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, 1970 में आपने क्रिकेट शुरू किया। मैं 2000 तक की बात करूँगा, शायद ही कुछ गिने चुने खिलाड़ी हैं जो नॉर्थ कश्मीर पूरे से जो हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी खेला है या स्टेट को रिप्रेजेंट किया है। गिने चुने अगर मैं नाम लूँगा 3 से 4 खिलाड़ी हैं। इन 30 सालों के पूरे क्रिकेट जो अगर हम हिस्ट्री देखेंगे, क्या वजह रही? क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है? क्या हमारे पास टैलेंट नहीं था? हमारे पास क्रिकेटर ऐसे नहीं थे जो कि आगे जाके आगे लेवल खेल सकें, जैसे आप थे, या बहुत बड़े बड़े नाम हैं बारामूला के, फारूक रथर हैं, अर्जुमन मोन हैं, सोपोर के बशीर साहब हैं, फिरदौस भाई हैं, यूसुफ गाबरू हैं। ऐसे बहुत सारे नाम होंगे जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, और क्या वजूहत रही कि हम आगे नहीं जा पाए? देखिए, जो हमारा पहला रणजी ट्रॉफी प्लेयर नॉर्थ कश्मीर से हुआ वो निसार अहमद खांडे साहब थे। तो ये भी मैं यहाँ बताऊँ कि वो भी यूनाइटेड के ही एक प्लेयर थे पहले जी। तो उनकी जो क्रिकेट पॉलिश हुई तो वो यूनाइटेड क्रिकेट में, तो उन दिनों में उनका कप्तान हुआ करता था। तो उसके बाद जो फिर आगे चलते तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे जो कुछ खिलाड़ी फिर आगे, फिर हमारा आबिद सलाम बारामूला से आ गया, फिर उससे पहले फयाज था, जिसको फायर बोलते थे, फयाज फायर, तो उन्होंने भी रणजी ट्रॉफी खेली है। तो फिर उसके बाद आबिद सलाम उन्होंने खेली रणजी ट्रॉफी, अब हमारा आकिब नबी भी खेल रहा है। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि टैलेंट तो था हमारे पास, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज़ उस टैलेंट को पॉलिश करने की थी वो हमारे पास बहुत कम थी। और हमारा जो थोड़ा इग्नोरेंस था टुवर्ड्स द एपेक्स बॉडी ऑफ हमारा जो क्रिकेट जम्मू कश्मीर का था, जिसको हम JKCA बोलते थे, तो उसके मुतालिक हमारी कम इंफॉर्मेशन थी कि वो हमारे क्या राइट्स हैं उस पर और ड्यूटीज़ क्या हैं हमारी उनकी तरफ। तो उस वजह से हमको पता ही नहीं चला कि जब हमारी एज क्रॉस करती गई, हम फिर 25 में आ गए, फिर 30s में आ गए, तो उस वक्त तक तो हमें पता नहीं चला। लेकिन उसके बाद ये थोड़ा एक्सपोज हो गया कि नहीं जी, क्रिकेट हम आगे भी खेल सकते हैं। नहीं तो मैं एक मैच मैंने MCC सोपोर की तरफ से खेला था, हालांकि वो कन्फाइंड रहते थे अपने हिमालय के टीम प्लेयरों के साथ, लेकिन बाद में उनको भी थोड़ी सनस प्रिवेल हो गई, तो उन्होंने मुझे अपनी टीम के साथ लिया। एक टूर्नामेंट में उधर नेहरू कप होता था उधर उन दिनों श्रीनगर में वो 140 ओवर मैच होता था, तो उसमें मैंने सेंचुरी की। तो फिर उधर उन दिनों थे हमारे उनकी जो अपेक्स बॉडी के थे, उनके ये चेयरमैन थे, तो वो मुझे मिलने आए। तो उन्होंने जब सुना कि ये किसी ने सेंचुरी बनाई है तो वो मुझे मिलने आए, उन्होंने कंग्रेचुलेट मुझे किया। तो उसी साल मुझे उन्होंने बुलाया रणजी ट्रॉफी ट्रायल्स के लिए भी। तो लेकिन बट आई कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल 11। लेकिन मुझे लगा कि मुझे भी पता नहीं होता था कि कोई जगह है जहां मैं अपनी क्रिकेट को और भी निखार सकता हूं। आपका कहना ये है कि टैलेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा था नॉर्थ कश्मीर में। जी अभी भी है, लेकिन उन दिनों क्या था, एक्सपोजर नहीं था। अभी का जैसे फेसबुक है, मीडिया है, प्रिंट न्यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कोई लड़का घर में भी 50 रन करता है तो वो दुनिया तक पहुँच जाता है। उस समय में आप लोगों को नहीं पता होता था, और कहीं ना कहीं ये भी नहीं पता था कि क्रिकेट जो है ये आपका करियर बन सकता है, आप आगे रणजी ट्रॉफी खेलना है, फिर नेशनल है। अभी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं क्रिकेट में। तो यहाँ पे मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि बशीर साहब, उस दिन के क्रिकेट में, उस टाइम के क्रिकेट में और अभी के टाइम के क्रिकेट में क्या फ़र्क आपको लग रहा है? देखिए, उस टाइम में एक तो देखिए सबसे बड़ी ये तो है कि आजकल जो फिटनेस की जो रुझान हुआ है फिटनेस की तरफ, हमारे वक्त में उतना नहीं था। लेकिन मैं आपको अपना बताऊं
कि मैंने 80s में फिटनेस शुरू की है। तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था सलीम, वो डलहौजी में पढ़ता था, तो उधर से माइग्रेट करके वो वापस आया, तो उसको थोड़ा ये सेंस था, उधर उसने बाहर शायद देखा होगा, तो उसने मुझे कहा कि उसने मेरी गेम देखकर बताया कि यार आप क्रिकेट के अलावा फिटनेस भी रखा करो। तो वो मुझे फिर 1.5 घंटे दौड़ाता था कॉलेज ग्राउंड में, लेकिन मैं और वो होते थे वहाँ और कोई नहीं होता था। हालांकि क्रिकेट बहुत सारे लड़के खेलते थे, लेकिन इस तरफ रुझान नहीं था। फिटनेस जो थी वो तो अब पता चल रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंट है फिटनेस। उन दिनों उसका उतना रुझान नहीं था। और फिर एक बात ये भी थी कि सोसाइटी ने क्रिकेट को, खेल कूद को उतना एक्सेप्ट नहीं किया था। जैसे कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जो खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो लेकिन हम तो उस तरफ नहीं जाते थे, हम तो खेलते थे, लेकिन ज़्यादा लड़के नहीं आते थे। और फिर ये जो फिटनेस का ये था, ये लेवल बहुत कम था उन दिनों। और फिर दूसरी फैसिलिटीज़ भी थी, बैट्स का, इक्विपमेंट का नहीं हुआ करते थे उतना, वो इतना अच्छा नहीं होता था हमारे पास इक्विपमेंट। तो इस वजह से हम रह गए to make it to the bigger stage। ठीक है, यहाँ पे एक और बात निकल के आई है, उस समय का क्रिकेट अच्छा था या इस टाइम का क्रिकेट अच्छा? देखिए मैं एक बात, मैं इंटरनेशनल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लोकल लेवल की बात कर रहा हूँ। जी लोकल लेवल में उन दिनों जब हम खेलते थे तो हम बड़े एंथुसियास्टिक होते थे। जो हमारा प्रैक्टिस सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए था। अगर हम किसी भी इम्पोर्टेंट काम में लगे हों, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे प्रिपरेटरी हॉलीडेज हो, चाहे कोई भी घर का काम हो, बट वी वुड मेक इट टू द प्रैक्टिस। तो लेकिन आज वो देखिए, आपका जो शौकत स्टेडियम है, मुझे अभी भी याद है कि वहाँ पर जो रोड साइड है उधर 5 विकेट होते थे। मैं छोटा था, मैं भी देखता था, बहुत उधर आपकी बड़ी बड़ी टीमें प्रैक्टिस करती थी। हमारे सोपोर में 3 विकेट थे, यूनाइटेड टीम थी, हमारी एसएससी टीम थी, सोपोर स्पोर्ट्स क्लब थी, कोचिंग सेंटर थी, अलग अलग 3। अच्छा ये भी मैं बताऊं कि मैच में उतने लोग नहीं आते थे जितने प्रैक्टिस देखने आते थे, जो इंस्पायर होते थे फिर लड़के। फिर उनकी वो जो प्रैक्टिस हमारी होती थी उसमें तादाद बढ़ती गई लड़कों की, वो आते गए। लेकिन अब जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें यह है कि आपकी टीम आई, उन्होंने मैच हारा तो बैठ गया वो बेचारा, उसमें ज़रूर कोई ना कोई टैलेंटेड लड़का है। जब उसको हमारे पास प्रैक्टिस का माहौल होता, वो पॉलिश होता, वो आ जाता उधर, लेकिन वो तो हमने इग्नोर किया हुआ है। क्या मैं यहाँ कहीं ना कहीं कहूँगा कि एक तरफ से तो लग रहा है कि क्रिकेट बहुत आगे जा रहा है, हम बहुत टूर्नामेंट्स देख रहे हैं, हर ग्राउंड में 2 टूर्नामेंट 4 टूर्नामेंट, पैसे बहुत ज़्यादा हैं, इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो आपने बात की कि प्रैक्टिस के लिए लड़के आते थे, क्या मैं ये नहीं कहूँ यहाँ पे कि हमारा क्रिकेट जो है दिन ब दिन डिक्लाइन हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे गलत ना हूँ? देखिए मैं आपके साथ बहुत इत्तेफाक रखता हूँ। ये तो मैं तो देख रहा हूँ कि जो मेरी एक्सपर्टीज़ है उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी क्रिकेट नहीं चलेगी, बस कि कुछ सालों तक ही चलेगी ऐसे जैसे हम चला रहे हैं इसको। जब तक ना हम लड़कों को बुलाएं, तो अपनी देखिए हमारे जो सीनियर्स हैं, हमें चाहिए कि हम अपनी विट्स पूल करें, तो ये समझें कि हमें हमारी जो क्रिकेट है ये आगे बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए हमें तो काम करना है। अब देखिए, अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें JKC ये नहीं दे रहा है, वो नहीं लेकिन हम लोकल लेवल पर, मैं कहता हूँ आपको उसूल के साथ कि अगर हम ट्राई करें तो हम लोकल लेवल पर इतने फंड्स कर सकते हैं, हमें मिल सकते हैं फंड्स लोगों से कि हम एक एकेडमी हर एक डिस्ट्रिक्ट टाउन में बना सकते हैं। जो सीनियर्स हैं यहाँ के, उनका इतना इन्फ्लुएंस है, उनने इतनी अच्छी क्रिकेट के लिए, लोग उनको क्रिकेट से जानते हैं, तो वो क्यों नहीं देंगे हमें पैसे? वो देंगे हमें पैसे। हमें अब देखिए पैसे तो अब सबके पास हैं, तो लेकिन हम कर सकते हैं कंट्रीब्यूट, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं कुछ। बस साहब यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपसे और बहुत सारी बातें जानेंगे। तो नाजरीन यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आप हमारे साथ फिर से बने रहें। हम फिर बात करेंगे हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर जनाब बशीर अहमद भाट साहब से। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर एक सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, जहां पे आप काबिल और माहिर डॉक्टरों के मशवरों से फैज़याब हो सकते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ बिंदु थायराइड और शुगर मरीजों के लिए, हड्डियों के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए डॉक्टर इश्तियाक अब्दुल्ला लिवर, स्टोमक और इंटेस्टाइन के मरीजों के लिए डॉक्टर हिलाल अहमद डार पेशे खिदमत रहते हैं। किसी भी तरह की सर्जिकल कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर गुलाम नबी लोन अपनी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए अपनी खिदमत में हमेशा पेश रहते हैं। पैथोलॉजी में डॉक्टर सुबू परवेज और डॉक्टर फारूक सिद्दीकी, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर कौसर बख्शी आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर में हर वक्त मौजूद रहते हैं। फिजियोथेरेपी के लिए माहिर फिजियोथेरेपिस्ट
डॉक्टर सुमीना अल्ताफ की खिदमत भी हासिल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स के लिए राब्ता कीजिए 9107020027 7889 526378 01955262014 आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, बांडी मोहल्ला, हंदवारा, कश्मीर। मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी चाहे बुनुलीतन या तूफान महफूज रूजू तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन कश्मीर टर्बो TMT सरी ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन स्पोर्ट्स प्रेजेंटेड बाय आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर हंदवारा और टर्बो TMT सरिया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नॉर्थ कश्मीर के लेजेंडरी क्रिकेटर जनाब बशीर अहमद वार साहब। बशीर साहब, एक बात आपने कही ब्रेक से पहले कि हमारे जो अभी की जनरेशन है उसके बारे में मैं बोलूँगा, हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम ज़्यादातर मैच के लिए जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है फील कि पहले एक मोहल्ले में जो है शाम को जब बच्चे आते थे स्कूल से बैग छोड़ के क्रिकेट के लिए जाते थे, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है। अभी बच्चे आते हैं बैग छोड़ दिया मोबाइल। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 10 सालों के बाद हमें यंग लड़के जो हैं अंडर 16, अंडर 19, अंडर 20 बहुत कम मिलेंगे। हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा लड़के ढूंढने। जी ये तो है, लेकिन देखिए अब पेरेंट्स भी इग्नोरेंट हो रहे हैं बच्चों की तरफ से। तो उनको वो उनको फेसबुक पर देखते हैं, उनको लगता है कि ये कोई बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये गलत फहमी है। और दूसरा, अब उनका स्पोर्ट्स की तरफ, क्रिकेट की तरफ उनका रुझान हमारा जो करना है, तो उसकी ये प्रॉब्लम हो गई है कि जो हमने ये जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो ख़त्म हो गया हमारा, जैसे मैं बोल रहा था कि प्रैक्टिस के लिए या कंडीशनिंग के लिए कैंप्स होने चाहिए थे छोटे छोटे, तो वो तो हम मिस कर रहे हैं। तो लड़के तो उसकी तरफ आते थे फिर, लेकिन अब जो हमने वो बंद ही किया है, हम मैचेस खेल रहे हैं पर वो छोटे लड़के वो उनको मैचेस में नहीं मौका मिलता है, तो उनको हम प्रैक्टिस में लाते थे, तो वहाँ से वो पॉलिश होकर फिर मैचेस में जाते थे। लेकिन अब वो जो रुझान है वो ख़त्म हो गया, इसलिए वो बेचारे अब इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हमारा क्रिकेट जो है बहुत पीछे जा रहा है। जी। आप देखें, आप हालांकि आज क्रिकेट नहीं खेलते हैं, लेकिन मैंने आपकी यूनिफॉर्म देखी, आपकी ये कैप देखी, यूनिफॉर्म बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। और कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ आपका ये लगाव और प्यार देख के क्रिकेट की तरफ। क्या चाहिए हमें यंग जनरेशन को बचाने के लिए? देखिए अब इसके लिए मैं आपको ये बताऊं कि अब अगर हम JKCA का वेट करेंगे तो वो तो उनको तो अपना भी काम होता है, तो वो तो पूरा हमें फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो वो कर रहे हैं वी शुड एक्सेप्ट दैट, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, तो हमें तो करना है कि हमें तो अपने विट्स पूल करने हैं, हमें मिलना है कि हम किस तरह अपने डिस्ट्रिक्ट की क्रिकेट बचाएं। क्योंकि देखिए हमारा अभी भी जो हमारा मैटिंग क्रिकेट का सिलसिला हो रहा है, 2020 का हो रहा है, इसमें आपका टैलेंट ज़ाया हो रहा है। क्योंकि जब हमारा लड़का मैटिंग क्रिकेट से आकर टर्फ पर जाता है तो उसको पता ही नहीं होता है अब मुझे क्या करना है यहाँ, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। ये नहीं है कि आप मैटिंग पर भी वही क्रिकेट खेलोगे फिर टर्फ पर भी वही क्रिकेट खेलोगे। तो अब अगर हमारा जो अपेक्स बॉडी हमारी है उसका इंतज़ार करें, वो टर्फ क्रिकेट बनाएं, क्योंकि उसमें फिर मैनेज भी है, आपको मैनेज करना है कि टर्फ। ये नहीं है कि आपने बनाया तो फिर बस छोड़ दिया, वो ऐसा नहीं होता है। उसमें आपको एक बंदा ज़रूर रखना है जो उसका 24 आवर्स ख्याल रखे। तो मैं अपनी सीनियर क्रिकेटर से ये रिक्वेस्ट करूँगा तो कि आप आ जाएं, हम मिल बैठ कर किसी जगह बैठें। ये नहीं कि कोई प्रेसिडेंट बनेगा कोई ये वो, उसको छोड़कर हम काम करें तो मैं कहता हूँ कि हमारी क्रिकेट फिर बच जाएगी। नहीं तो हमारी क्रिकेट मैं देख रहा हूँ कि वो तो दफन होने वाली है। जी, यही एक चीज़ होती है जो एक लेजेंडरी क्रिकेटर जो है वही कर सकते हैं कैमरा के सामने। ऑन कैमरा ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे लेजेंड्स से कि सामने आएँ, एक टेबल पे बैठें और क्रिकेट को बचाने के लिए कि यहाँ पे भी सब कुछ रैपिड सवाल जो हैं आपसे मैं पूछना चाहूँगा ज़रूर। क्या लगता है आपके उस एरा में कुछ ऐसे गिने चुने नाम जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक अपना नाम बना सकते थे लेकिन बाय वन और अदर रीज़न वो नहीं बना पाए? देखिए बारामूला में जो क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हुई है उसके बारे में मुझे बहुत कुछ मालूम है। पहले जो यहाँ पर एक होती थी YMCC बारामूला में, सोपोर में यूनाइटेड और MCC, और यहाँ पर एक और टीम थी BCC।
तो यहाँ पर YMCC जो टीम होती थी उसमें मसूद खान होते थे, विकेट कीपर बैट्समैन थे। एक अली मोहम्मद होते थे, वो उनका प्रोफेशन टेलरिंग था, लेकिन उस जैसे ओपनिंग बैट्समैन बारामूला में भी पैदा ही नहीं हुए। अच्छा, हमारे शौकत डार साहब होते थे, हमारे शौकत बांडे साहब होते थे, और हमारा फयाज साहब था, मार्शल, जिसको फयाज फायर भी बोलते थे, वो इतने लेजेंडरी। अच्छा, सोपोर में हमारे एक विकेट कीपर होते थे एजाज। मैं समझता हूँ कि उस वक्त अगर हमें पता होता कि रणजी ट्रॉफी खेलनी है या कुछ, उसको तो लेना ही लेना था उन लोगों को। इतना टैलेंटेड विकेट कीपर था वो। और हमारा एक बशीर अहमद गाड़ू था, फास्ट बॉलर, उस जैसी पेस ही नहीं थी उन दिनों किसी को। लेकिन अब हमको पता ही नहीं था कि आगे भी खेलना होता है। बस हाँ, हम अपने टाउन में ही मशगूल रहते थे। एक और दूसरा सवाल बशीर साहब, जब आप बैटिंग के लिए उतरते थे, क्या कभी आपको लगता था कि ये बॉलर ना घसने में बॉल कर, कोई ऐसा बॉलर आपके माइंड में जिससे थोड़ा सा आप डरते थे, या उसकी पेस की वजह से, स्विंग की वजह से बाय वन आ रहा था रीजन? जी, वो तो होता था। जैसे हमारे जब यूनाइटेड होता था तो उस वक्त तो हम तो, क्योंकि जो दूसरे अपोनेंट हमारे हमेशा फेस करने होते थे, तो उनके पास उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी। फिर जब यूनाइटेड डिवाइड हुई तो जो बॉलिंग डिपार्टमेंट था वो पूरा उनके पास चला गया, और वो इतना खतरनाक बॉलिंग उनकी वो बॉलिंग उनकी जो यूनिट थी, वो तो मैं कहता हूँ कि यूनाइटेड वालों को मैं अक्सर बोलता हूँ कि यू आर लकी नॉट टू फेस योर ओन बॉलिंग। तो हाँ, वो होता था। निसार खांडे साहब थे, तो ये लगता था कि है ये कहीं आउट, हाँ बिल्कुल वो थे। तो लगता था कि कभी कि है ना, अब मैं 2-4 गेंदें कुछ खेलूं पहले 1-2 ओवर, क्योंकि उन दिनों 35 ओवर गेम था। ये प्रेशर नहीं होता था कि यहाँ से जाके ही मारना है वो। तो कुछ बॉलर थे जिनको हम फेस करते डरते। नाम आपने बताया निसार। जी, बारामूला से कोई ऐसे बॉलर? बारामूला से एक तो फयाज साहब ही थे, और थे शौकत बांडे, उनको शेख बांडे बोलते थे, तो वो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते थे। अच्छा बशीर साहब, जब आपका मैच होता था, कब आपको लगता था कि इस टीम के साथ मैच होना चाहिए? आप बड़े जोश में होते थे और आपको मज़ा आता था खेलने में? कोई ऐसी टीम, चाहे वो सोपोर से हो, बारामूला से हो, श्रीनगर से हो? हम वैसे तो क्रिकेट खेलिए, रन स्कोर किए हैं, हर एक टीम के साथ क्रिकेट खेलिए, लेकिन फिर भी लगता था कभी कोई छोटी सी टीम आती थी तो उनके साथ खेलते मज़ा आता था। लेकिन ओवरऑल तो फिर क्रिकेट हमने स्टार 11 के साथ खेली है, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। तो ये नहीं था कि कोई खास टीम हो, हर एक टीम के साथ वैसे ही खेलते थे। आई वॉज टेकिंग इट सीरियस विद एवरी टीम। यस सब हमें बहुत ज़्यादा बातें आपसे करनी थी, लेकिन हमारे शो का जो समय है वो इजाज़त नहीं देता। यहाँ पर कुछ आखिरी मिनटों में मैं आपकी मैसेज जो है क्या रहेगी हमारे ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के लिए, और उसके बाद हमारे यूथ के लिए? पहले आप ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जो हमारा क्रिकेट अभी करवा रहे हैं। देखिए, मैं उनसे ये कहूँगा कि एक तो वो तो टूर्नामेंट जब वो ऑर्गेनाइज करते हैं तो कोई जो उनका 22 यार्ड होता है, चलिए अब टर्फ नहीं है तो मैटिंग ही है, लेकिन उसको वो ज़रा अच्छी तरह से मेंटेन करे, ताकि जो बैट्समैन जाए या बॉलर हो तो दोनों को इक्वल चांसेस मिलने चाहिए। तो एक तो वो है, और दूसरा ये है कि जो बाहर का माहौल होता है उधर, ये जो आउटफील्ड होता है तो वो थोड़ा बम्पी होता है, तो उनको वो भी ठीक रखना चाहिए। और फिर जो यूनिफॉर्म होती है आजकल, जो मैं समझता हूँ कि हमारी ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म होनी चाहिए थी। जो भी मैच हो रहे हैं आजकल, 20 है या कुछ, ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म में उसी के सपोर्ट में हूँ कि जो हमारी ट्रेडिशनल वाइट यूनिफॉर्म होती है वो होनी चाहिए थी। हमारे यूथ के लिए मैसेज? मैं यूथ को ये कहूँगा कि अगर वो क्रिकेट अपना प्रोफेशन, देखिए अब तो ये प्रोफेशन में आ गया जी, तो बहुत पैसे हैं क्रिकेट अब तो क्रिकेट में बहुत पैसे हैं उनको। अब प्लेजर क्रिकेट अब नहीं, क्योंकि अब कोई घर ही नहीं है जो अफोर्ड कर सके कोई बच्चा बेकार हो, क्योंकि उसको अब खुद रोटी कमानी है और खुद खानी है, तो वो घर में उसको नहीं रखेंगे बाद में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको प्रोफेशन में आना है तो आप वैसे ही अपना कैरियर संवारें, जैसे फिटनेस है, प्रैक्टिस है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये बताऊंगा कि जो भी हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर रहे हैं, जो भी रिटायर्ड है इस वक्त, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी फुकदान है। वो उनको कभी बुलाया नहीं जाता है, उनसे कोई मशवरा नहीं किया जाता है। जैसे टूर्नामेंट करें तो उनको बुलाएं कि भाई ऐसे टूर्नामेंट है, आप बताइए कि कैसे चलाएं।
जैसे हमें हमारे वक्त में जब अंपायरिंग होती थी तो हमको थ्रू ड्रॉज निकालने पड़ते थे कि कौन अंपायर होगा आज मैच का। आज आप पैसे पीछे लेकर भी आपको अंपायर नहीं मिल रहे हैं, तो वो चीज़ हमको संभाल रही है जी। तो और जो फिटनेस का है, तो ये तो फिटनेस के बगैर अब तो कुछ काम नहीं चलेगा। फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर साहब आपका, आपने टाइम निकाला हमारे शो में आए। बहुत अच्छी इंस्पायरेशंस बातें आपने की जो हमारे क्रिकेट खेलने वाले हैं और देखने वाले हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो आपको फिर कभी दावत करेंगे आप हमारे शो में। जो थैंक यू वेरी मच सर। तो नाजरीन, आज के शो का वक्त जो है यहीं पे समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम जो है हर बार की तरह अच्छा लगेगा, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं हमारे कौन से लेजेंड्स हैं, कौन से क्रिकेटर्स हैं जो हमारे स्टूडियो में होने चाहिए, चाहे वो फुटबॉल से हों या किसी भी खेल से हों, और हमें ज़रूर बताएं कि हमें कौन सी चीज़ जो है हमारे शो में करनी चाहिए। दीजिए अपने होस्ट और दोस्त किफ़ायत आफ्ताब और कैमरामैन आबिद को इजाज़त। इंशाल्लाह अगले शो में फिर एक नए मेहमान के साथ आपके साथ रूबरू कराएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर हंदवारा और कश्मीर स्टील TMT सरिया।